गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 30 सितंबर के माध्यम को अब 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है। इसे लेकर के दरभंगा जिला प्रशासन ने आज बैठक कर बताया कि कंटोनमेंट जोन से बाहर 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में सभाओं का विनियमित करने हेतु कई मानक रखे गए हैं। कार्यक्रम सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जाएगा तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता 50% उपस्थिति होगी। बंद स्थल में एयर कंडीशन उपकरणों के तापमान 24 से 30 डिग्री होगी। कार्यक्रम सभा आयोजन खुले स्थान में किया जाए। इसके अलावा सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी हो। सभा में शामिल सभी व्यक्तियों के आपस में 6 फीट तक दूरी बनाए रखने को कहा गया है। ये 31 अक्टूबर तक कंटोनमेंट जोन में जारी रहेगा और मास्क पहनना, सोशल मेंटेन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कई निर्देश जारी किए गए। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के बाद जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक जिले में मास्क चेकिंग अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में 2566 लोगों से 1,32,800 रुपये जुर्माने की वसूली की गई। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लाकर नहीं चलने पर 1,76,100 रुपये जुर्माना वसूले गए। सदर अनुमंडल में 27,381। इसी तरह जिले के कई क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई, जो सरकार की उपलब्धि मानी जा रही है। दरभंगा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर काफी कड़ाई से आपराधिक प्रवृत्ति लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा वाहनों की जांच में अब तक 1,19,09,000 रुपए की जब्ती की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा 17,597 लीटर शराब जब्त किए गए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के 142 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 60 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाना क्षेत्र से इतर के थाना क्षेत्र में रोज हाजिरी लगानी होगी। अन्य थाना क्षेत्र में रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुल 7,181 व्यक्तियों से बंद पत्र बनवाया गया है। मतदान की तिथि से 235 भेद टोले की पहचान की गई है, जहां 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए जिनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की आशंका थी। बिहार विधानसभा के लेकर दरभंगा के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक एन अशोक बाबू द्वारा आज कुशेश्वर स्थान, गौड़ाबुराम, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के बाद बैठकर उन्होंने समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि एसएसटी नाका, भ्रमणशील एवं एफएसटी के पास रुककर उन्होंने कार्यों का जायजा भी लिया था। इस दौरान बिरोल के समीप लगाए गए नाका के समीप रुककर कार्यरत एसएसटी को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया। इसके अलावा वाहन चेकिंग के दौरान खासकर 2 पहिया एवं 4 पहिए वाहन की डिक्की, बोनट के साथ सभी जरूरत के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी कार्य करें। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि इस बार पूजा पंडाल एवं पूजा समिति पर विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम लाउड स्पीकर नहीं होगा। इसके अलावा पूजा स्थल के आसपास कोई खाद्य सामग्री नहीं बेची जाएगी और न ही कोई प्रसाद या भोग का कार्य किया जाएगा। पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय कई स्थानों पर एकत्रित होने से पहले मास्क एवं सोशल डिस्टेंस जरूरी होगा। 2015 में राजद के टिकट से चुनाव लड़ चुके ओम प्रकाश खेरिया को इस बार राजद से टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोशित नजर आ रहे थे। आज ओम प्रकाश खेरिया ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि रविवार को समर्थक एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद वो निर्णय लेंगे कि आगामी क्या करना है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि समर्थकों को तय करना है कि वो अभी वर्तमान राजद प्रत्याशी का विरोध करे या समर्थन। ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर आज सैकड़ों की संख्या में समर्थक और राजद कार्यकर्ता नेता पहुंचे, जिसमें करीब आधे दर्जन से अधिक वार्ड पार्षद मौजूद थे। दरभंगा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज एसएसपी के निर्देश के बाद आज कुशेश्वर स्थान एवं तिलकेश्वर क्षेत्र में नाव पर सीआरपीएफ
एवं दरभंगा पुलिस के जवान डीएसपी दिलीप कुमार झा के नेतृत्व में आज देरा क्षेत्र में निरीक्षण कर अपराधियों की छानबीन की एवं शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज की। गौरतलब है, चुनाव के मद्देनजर एसएसपी के निर्देश के बाद छापेमारी जारी है। दरभंगा एसएसपी ने मीडिया को देरा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण का आदेश डीएसपी दिलीप कुमार को झा को दिया था। आज एसएसपी ने यह फोटो मीडिया को दिखाते हुए कहा कि देर रात तक डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया एवं वहां आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की जानकारी हासिल की एवं स्थानीय थाना को वैसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने एवं उन्हें जिला बदर करने का आदेश दिया है। दरभंगा डीएसपी दिलीप कुमार झा लगातार इस क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं और एसएसपी ने सभी फोटो को मीडिया के समक्ष दिखाया। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में फ्लू कॉर्नर बनाया गया था ताकि दरभंगा के कहीं भी कोई संदिग्ध मरीज को अगर कोई शिकायत है तो यहाँ इसकी कोरोना की जांच की जा सके। लेकिन 3 दिनों से दरभंगा डीएमसीएच के इस कोरोना फ्लू जांच में एंटीजन किट नहीं होने की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा यहाँ मौजूद गार्ड के इंचार्ज को लोग परेशान करते हैं। इस संबंध में गार्ड ने जानकारी दी। क्या यहाँ पर जांच कब से नहीं हो रही? तीसरा दिन है सर, यहाँ पे किट नहीं है, जिसके चलते पब्लिक आते हैं और परेशान करते हैं क्यों नहीं है करते हैं। और हर आदमी को बताते हैं कि भाई अभी किट नहीं है अवेलेबल यहाँ पे, और हम लोग से कार्यालय से पता करिए, चाहे जहाँ इसका स्टोर है वहाँ से पता करिए कि क्यों नहीं है, क्या है, तो वहाँ पे ऑफिस से पता चलेगा। क्या दिन से बंद है? तीसरा दिन है। लहरियासराय के लाइट हाउस के पास सब्जी बाजार में न विक्रेता और न ही खरीदारों को मास्क पहनकर सब्जी खरीदते या बेचते दिखा जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह सब्जी विक्रेता और खरीदार दोनों बिना मास्क के ही हैं। हालांकि इन लोगों को भय भी नहीं। लाइट हाउस के पास सभी सब्जी विक्रेता पूरी तरह पालन नहीं कर पा रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन के द्वारा अब इमरजेंसी गेट के अंदर बिना मास्क पहने कोई नहीं जा सकते हैं। इसे लेकर के डीएमसीएच के गार्ड के हेड को यह आवश्यक निर्देश दिया गया है कि कोई भी मरीज या उसके परिजन बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ गार्ड के द्वारा उसे लौटाया गया तो मास्क खरीदने के बाद ही अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी गई। बिना मास्क के अंदर गए हैं? नहीं। क्या बोले? अभी खरीद कर लेकर आप जाइए अपना कारनी लग जा रहा है। बिना मास्क के अंदर नहीं जान दिया? नहीं, घुरा दिलखिन बैठा। वहीं दूसरी तरफ गार्ड के इंचार्ज पाठक ने बताया कि बिना मास्क के दर्जनों लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर किसी को पॉजिटिव हो सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए वो गार्ड पर बैठे हैं ताकि कोई भी बिना मास्क के अंदर न जा सके। के अंदर पेशेंट आते हैं तो अपना पेशेंस खोए हुए और जैसे तैसे भागते हैं। इसी को यहाँ रोक करके कि पहले अपना सेफ्टी के लिए मास्क लगाओ, मास्क नहीं है तो गमछा या रुमाल कोई भी चीज़ लगाओ, क्योंकि अंदर में तो बहुत तरह के पेशेंट हैं, पता नहीं किनको क्या है। हो सकता है किसी को पॉजिटिव भी निकलता है तो यहाँ से निकालते हैं और संदिग्ध जो वार्ड है शहरी वार्ड में भेजा जाता है। इसलिए अपना सेफ्टी के लिए यहाँ से रुकते हैं, गाइड करते हैं कि मास्क लगाइए, प्लीज़ मास्क लगा लीजिए या गमछा रुमाल। दरभंगा में विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हथियार या फिर रुपए के लेन देन को लेकर के सभी 4 पहिए वाहन की सघन जांच की जा रही है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को हर चौक चौराहे पर तैनात किया गया है कि वो सभी 4 पहिए वाहन के डिक्की एवं मास्क के साथ कागजात की जाँच करें कि कहाँ से वो आ रहे हैं और कहाँ उन्हें जाना है। विधानसभा चुनाव में अनियमितता एवं कदाचार न हो, इसे लेकर के दरभंगा एसएसपी के कड़ा निर्देश के बाद 4 पहिए वाहन की जांच की गई है। हम बता दें इससे पहले विशनपुर थाना क्षेत्र में 4 पहिए वाहन जांच के क्रम में 1 करोड़ 11 लाख रुपए डिक्की से बरामद किए गए थे। इसके बाद एसएसपी के निर्देश के बाद सभी 4 पहिए वाहन की जाँच की जा रही है।
जिन लोगों के जांच में गलत पाए जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई एवं एफआईआर भी किए जा रहे हैं। दरभंगा एसएसपी ने जिस थाना क्षेत्र में चरपहिए वाहन की जब्ती नहीं हुई उन पर कार्रवाई करने का निर्देश डीएसपी को दिया है। गौरावराम के जदयू विधायक और मंत्री मदन सहनी आज पटना से सिंबल लेकर जदयू का दरभंगा पहुंचे। लहरियासराय में एकमी से लेकर लहरियासराय लोहिया चौक तक आज हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे थे। मंत्री ने कहा कि वो अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। अपने सभी साथियों पर, मतदाताओं पर हमें यहाँ से दोबारा मौका देंगे और हम फिर से जीतेंगे। जो भी काम हम 5 साल में किए थे और उसमें जो काम छूट गए हैं या और करने की आवश्यकता है, वह सारे काम को हम फिर से करने का प्रयास करेंगे। क्या काम छूट गया जो आप